बच्चों के लिए कैल्शियम काफी जरूरी होता है। बच्चों को सिर्फ मिल्क से ही कैल्शियम नहीं मिलता, और भी इसके कई सोर्स हैं। अगर आपका बच्चे का बोन्स में पेन हो रहा है या फिर उनको रिकेट्स का थोड़ा सा भी आप सिम्टम्स देख रहे हैं, उनका दांत सही तरह से ग्रो नहीं हो रहा या फिर उनका मोटर स्किल्स में स्लो डाउन हो रहा है, तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल देर मत करिए। हो सकता है आपके बेबी में थोड़ा सा भी विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो। विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी एडल्ट्स में होता है वो काफी अलग होता है कंपेयर टू किड्स, क्योंकि किड्स का जो मेजर डेवलपमेंट होता है वो बचपन में ही हो जाता है। इसी वजह से उनके विटामिन डेफिशिएंसी को जल्दी डिटेक्ट करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर ये एपिसोड आप लोग को पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। हमारे चैनल के नए व्यूअर है तो फटाफट से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बच्चों में विटामिन डी का डेफिशिएंसी किस तरह से आप डिटेक्ट करें, उसके क्या क्या सिम्टम्स है और उसको क्योर किस तरह से किया जाए। उसके अलावा कौन कौन से ऐसे फूड है जो रेगुलरली आप बच्चे को दे सकते हैं अगर विटामिन डी या कैल्शियम का डेफिशिएंसी बच्चों के बॉडी में देखा जाए तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चों का विटामिन डी का डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन डी डेफिशिएंसी के चलते बॉडी में कैल्शियम ऑब्जर्व करने का जो कैपेसिटी होता है वो काफी घट जाता है, क्योंकि विटामिन डी ही एकलौता ऐसा विटामिन है जो कि कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है। और जब चाइल्ड छोटा होता है तो उनके बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। इस वजह से विटामिन डी का अगर बॉडी में डेफिशिएंसी रहा तो बोन के ग्रोथ में काफी ज्यादा हैम्पर होता है। बच्चों का जब दांत निकल रहा होता है उस टाइम पे अगर विटामिन डेफिशिएंसी हुआ तो दांत का शेप काफी गड़बड़ाया हुआ निकलता है, या फिर आपका जो एनिमल है वो लॉस होने का भी चांसेस रहता है। उसके अलावा रिकेट्स या फिर और भी दूसरे तरह का सिम्टम्स आप देख सकते हैं। छोटे बच्चों में ये डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे कुछ सिम्टम्स है जिसको देख के आप जान सकते हैं इनिशियल एज में ही अगर बच्चों का विटामिन डी का डेफिशिएंसी है। इन दिनों पे कोरोना के चलते हम सब घर के अंदर बंद है और लॉकडाउन के चलते बाहर जाना काफी हद तक मुश्किल रहा पिछले साल। इस वजह से मैक्सिमम बच्चों का ये विटामिन डी का डेफिशिएंसी देखा जा रहा है। रीजन है सन एक्सपोजर, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी ये जो विटामिन डी का जो सोर्स है 80% हमें सन रेज से ही मिलता है और 20% जो फूड हम इंटेक करते हैं। बच्चों के लिए सन एक्सपोजर काफी जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग इन दिनों प्रॉपर सन एक्सपोजर बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। इस वजह से विटामिन डी का डेफिशिएंसी काफी ज्यादा बच्चों में देखा जा रहा है। फ्रेंड्स, विटामिन डी के डेफिशिएंसी के चलते बच्चों का मोटर स्किल सही तरह से वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उनका बोन ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है, उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए सही एज में वो नहीं हो पा रहा है। और इस सब का रीजन समहाउ विटामिन डी का डेफिशिएंसी ही है। अगर अर्ली एज में आप बच्चे को सही तरह से सन एक्सपोजर देंगे तो आगे चल के उनको विटामिन डी का डेफिशिएंसी कभी नहीं होगा, क्योंकि 20% जो रेस्ट बच जाता है वो हम बच्चों के फूड के थ्रू उनको फिल कर सकते हैं। लेकिन सन एक्सपोजर एक ऐसा नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का जो कि बच्चों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कौन से बच्चों को किस तरह से आप सन एक्सपोजर दें ये भी काफी चिंता वाली बात है फ्रेंड्स, क्योंकि हर टाइम पे हम बच्चों को सन एक्सपोजर नहीं दे सकते। उससे सन बर्न का भी चांस हो सकता है, स्किन एलर्जी का भी चांसेस हो सकता है, इसीलिए उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बेबी का कलर थोड़ा डार्क है तो उसको सन एक्सपोजर 3 to 6 टाइम्स ज्यादा चाहिए होंगे कंपेयर टू फेयर स्किन वाले बेबीज। इसका रीजन ये है कि मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है वो फेयर स्किन वाले बच्चों पे थोड़ा कम होता है, जिससे कि उनका सन एक्सपोजर के बाद उनका स्किन डैमेज होने का चांस ज्यादा रहता है। और मेलानिन प्रोडक्शन जिन ब्लैक स्किन बच्चों पे ज्यादा होता है तो सन का जो रेज है उसको ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए आप डिसाइड करते हैं अपने बेबी को आप कितना टाइम सन में एक्सपोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और एक इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। ऑन एन एवरेज इंडिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं उन सबका जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग हर दिन अगर 30 मिनट्स मिनिमम 20 to 30 मिनट्स अगर आप बच्चों को अर्ली मॉर्निंग मतलब सनराइज के 2 आवर्स बाद तक आप सन
सन का एक्सपोजर दे सकते हैं। 30 मिनट्स मॉर्निंग और 30 मिनट्स इवनिंग। इवनिंग का जो सन एक्सपोजर होता है वो आफ्टर 4 o'clock अगर आप देंगे, स्पेशली इंडिया में ये चीज काफी कारगर हो सकता है, क्योंकि सन का जो रे होता है उस टाइम पे काफी हल्का होता है और बच्चों को स्किन को डैमेज नहीं करता। आपके बच्चों के स्किन के कलर के हिसाब से आप बच्चों को सन एक्सपोजर दे सकते हैं, जिससे कि स्किन पे विटामिन डी प्रोड्यूस होता है जो कि कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है और बच्चों के बोन स्ट्रेंथन करने में काम आता है। इसके अलावा अगर आप बच्चों का रिकेट्स जैसा प्रॉब्लम, जैसे कि घुटनों का जुड़ जाना, सही तरह से नहीं चल पाना, या फिर बच्चों के जो मोटर स्किल्स होते हैं उसमें स्लो डाउन होना, सही एज में सही तरह से उनके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो क्रॉस नहीं होना, ऐसे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों पे देखे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस सन एक्सपोजर। तो इस वजह से मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, इन दिनों पे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आप अपने घर के बालकनी से जाके भी हल्का सा बच्चों को सन एक्सपोजर दे सकते हैं, तब आपके बच्चे के लिए काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि इनिशियल टाइम पे हम बच्चों को जितना विटामिन डी दे सकते हैं, आगे चल के वो थोड़ा सा फूड के थ्रू ही इंटेक करना पड़ता है, लेकिन नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी सन एक्सपोजर से ही बच्चों को मिल पाता है। इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर ये एपिसोड आप देख रहे हैं, आपके बेबी का इन सिम्टम्स में से कुछ भी अगर आप डाउटफुल है तो प्लीज जाके अपने पीडियाट्रिशियन से बात करिए, क्योंकि इनिशियल एज में बच्चों का ये डेफिशिएंसी को घटाना काफी इजी रहता है। आगे चल के बच्चों पे अगर ये डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हुआ तो उनके किडनीज पे भी असर हो सकता है और भी बहुत सारे मेजर लॉस हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए इनिशियल टाइम से ही हम ये चीज डिटेक्ट करके उनका क्योर कर सकते हैं। इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए, मैं आपको ऐसे सप्लीमेंट्स बताऊंगी जो कि आपके बच्चे की रेगुलर डाइट में आप ऐड कर सकते हैं, जिससे कि विटामिन डी या कैल्शियम का डेफिशिएंसी बच्चों की बॉडी में नहीं रहेगा। उसके अलावा रेगुलरली आप बच्चों को एक्टिव रखने का कोशिश करिए जितना हो सकता है। बच्चे अगर घर के अंदर भी रहें तब भी वो अगर एक्टिव रहेंगे, सारी चीज करेंगे, तो उनका मोटर स्किल्स भी डेवलप होता रहेगा, उनका विटामिन का डेफिशिएंसी भी नहीं रहेगा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेबी केयर रिलेटेड ऐसे काफी सारे टॉपिक्स हमारे चैनल में आपको मिलेंगे, पर आई बटन में क्लिक करके आप बेबी केयर का जो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको आपके बेबी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज है, प्लीज हमें नीचे कमेंट करके बताइए। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारे कम्युनिटी में सबको ये हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। हमारे चैनल के नए व्यूअर है तो फटाफट से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलरली ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।